हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एनालिसिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। पिछले वीडियो मैंने आपको बौद्ध धर्म कंप्लीट करा दिया था। बौद्ध धर्म का 2 लेक्चर हुआ है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म बेसिकली बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। जैन धर्म आपका बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म है। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जो व्यापक स्तर पर जैन धर्म का प्रचार किए थे और इसके व्यापक धर्म पर मतलब कि इसको समर्थन किए थे, वैसे लोग थे। तो इसके जो 24 तीर्थंकर हैं, इसमें से जो पहले हैं उनका नाम है ऋषभदेव। देखिए, ऋषभदेव ही इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, यानी कि पहले तीर्थंकर यही थे। और ऋषभदेव की बात करें तो इनके 2 पुत्र थे। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। एक का नाम था भरत और एक का नाम था गोमटेश्वर। भरत और गोमटेश्वर, जिसमें से अगर जैन धर्म के अनुसार हम देखें तो जैन धर्म में कहा जाता है कि भरत के नाम पर ही जो भारत नाम पड़ा है ना, आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा है, वो भरत के नाम पर ही पड़ा है भारत। ठीक। और वहीं हम लोग गोमटेश्वर की बात करें तो गोमटेश्वर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं बाहुबली। तो इन्हीं का एक मंदिर है दक्षिण भारत में, श्रवणबेलगोला में। कौन सा मंदिर है? बाहुबली का मंदिर। ये दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और आगे बात करें तो देखिए, अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 के 24 हम लोग तो डिस्कस करने वाले नहीं हैं। इम्पोर्टेंट देखिए, मुश्किल से 3-4 इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें से आपके 24वें हो गए और 23वें हो गए और पहले हो गए। ठीक, 23वें हो गए, पहले हो गए और 24वें, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। और आगे बात करें हम लोग कि 23वें कौन थे? 23वें जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। इनकी मृत्यु 100 वर्ष की उम्र में सम्मेद पर्वत शिखर पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सम्मेद पर्वत शिखर पर हुई थी। और इनका जन्म बात करें, जो ये हैं पार्श्वनाथ हैं, इनका जन्म महावीर स्वामी के लगभग 350 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि इन दोनों के बीच में लगभग 350 वर्षों का गैप था। इससे आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता कितनी है, क्योंकि जैन धर्म की जब अंतिम तीर्थंकर महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। जो महावीर हैं महात्मा बुद्ध के समकालीन लगभग माने जाते हैं, और उनसे भी 350 वर्ष पहले 23वें तीर्थंकर थे। तो सोचिए कि जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे वो कितने प्राचीन थे। ठीक। और पार्श्वनाथ की बात करें तो इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत का प्रचलन किया, जिसे चतुरायन धर्म भी कहा जाता है। कौन सा धर्म बोला जाता है? चतुरायन धर्म बोला जाता है। इसके अंतर्गत 4 बातें बोली जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है सत्य का पालन करना, दूसरा है अहिंसा का पालन करना, और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना, चोरी से दूर रहना। और चौथा बोला जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब कि सांसारिक संपत्ति से दूर रहना, सांसारिक संपत्ति का मोह माया न करना, यानी कि सांसारिक संपत्ति को इकट्ठा न करना। जबकि वहीं महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 24वें, उनकी बात करें तो उन्होंने पंचायन धर्म चलाया था। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। इसे पंच महाव्रत की संज्ञा दी जाती है, पंच महाव्रत। इसके अतिरिक्त देखिए, ये सब तो था ही, उसके अतिरिक्त एक और जो पंच महाव्रत है, इसके अतिरिक्त ये 4 के 4 चतुरायन धर्म तो था ही, प्लस में ब्रह्मचर्य एक अगला धर्म और जोड़ गया। कौन सा? ब्रह्मचर्य। एक और कौन सा जोड़ दिया गया धर्म? ब्रह्मचर्य। यानी चतुरायन प्लस ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? पंच महाव्रत या पंचायन धर्म बन गया। आगे हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो देखिए, महावीर स्वामी की बात करते हैं हम लोग, तो इनके जीवन से संबंधित बातें हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था
540 ईसा पूर्व में, 540 BC यानी कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में। ये बेसिकली बिहार में पड़ता है, बिहार के वैशाली में पड़ता है आपका कुंडग्राम। और इनके बचपन का नाम बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था इनके बचपन का। और इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी। माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। पिता जो थे इनके ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे और माता जो थी लिच्छवी कुल की थी। अभी आपको बताएंगे हम थोड़ा सा। देखिए, वहीं अगर हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे वो शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य कुल के थे। और इनके वर्धमान के पिता सिद्धार्थ जो हैं ये ज्ञात्रिक कुल के हैं, ठीक। और इनकी माता यानी कि वर्धमान की माता लिच्छवी कुल की। लिच्छवी गणराज्य एक था, जैसे शाक्य गणराज्य है वैसे लिच्छवी गणराज्य होता था, जिसकी जैसे आप अजातशत्रु का नाम सुने होंगे। अजातशत्रु की जो माँ थी वो भी लिच्छवी कुल की ही राजकुमारी थी। वैसे ही त्रिशला देवी किस वंश की राजकुमारी थी? लिच्छवी कुल की ही राजकुमारी थी। और इनके पत्नी की अगर हम लोग बात करें तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा। देखिए, कुछ लोग यशोदा और यशोधरा में कन्फ्यूजन रहते हैं, तो जान लीजिए कि यशोदा जो है वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, जबकि यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी है। और इनके पुत्री का नाम बात करें तो इनके पुत्री जो है, इनके पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली नाम था इनके दामाद का नाम। और यही जमाली आगे चलकर महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बनेगा, प्रथम शिष्य बन जाएगा। किसका? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बनता है जमाली, आगे चलकर उन्हीं के प्रथम शिष्य बन जाएंगे। और बात करें गृह त्याग के विषय में तो महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे, 30 वर्ष के जब थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था। यानी कि जब ये 30 वर्ष के हो गए तब ये अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर को छोड़ दिए थे। और आगे बात करते हैं कि गृह त्याग के बाद इनका जीवन कैसे बीता। तो गृह त्याग के बाद ये जब जंगल में गए तो इनकी मुलाकात मक्खली गोसाल नाम के एक व्यक्ति से हुई। किससे हुई? मक्खली गोसाल नाम के एक व्यक्ति से हुई। यह व्यक्ति जो था प्रारंभ में तो महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। प्रारंभ में यह व्यक्ति महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और 6 वर्षों तक इनके साथ रहा, यानी कि 6 वर्षों तक इनके साथ तपस्या किया और रहा। फिर आगे चलकर 6 वर्षों के बाद इनका साथ छोड़ दिया। इनका साथ क्या किया? छोड़ दिया। और यह जो व्यक्ति था मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल, यह जो व्यक्ति है जब महावीर स्वामी का नाम उनका जब साथ छोड़ दिया तो आगे चलकर यही व्यक्ति जो था एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय नाम से एक धर्म स्वयं चलाता है। तो ये जो धर्म है बेसिकली भाग्यवादी धर्म पर आधारित है। इस धर्म को मानने वाला शासक बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। जो बिंदुसार था इसी धर्म को मानता था। देखिए, 3 राजा हैं मौर्य वंश में। 3 राजा हैं। पहला क्या है? पहला कौन है? चंद्रगुप्त है। पहला कौन है? चंद्रगुप्त। फिर दूसरा कौन है? बिंदुसार है। तीसरा आपका है अशोक। तीसरा है अशोक। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त जो था जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानने वाला था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। कौन? बिंदुसार। अशोक की बात करें तो अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानता था।
तो ये तीन शासक, एक ही वंश के तीन शासक तीन अलग अलग धर्मों के समर्थक थे, मानने वाले थे। लेकिन अशोक जो था भले ही बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन इन धर्मों बाकी धर्मों का भी संरक्षण करता था। ये सभी के सभी शासक बाकी धर्मों का भी संरक्षण करते थे। और आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे महावीर स्वामी के जीवन में उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्ति हुई, थोड़ा इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गृह त्याग के 12 वर्ष बाद, गृह त्याग के 12 वर्ष बाद वर्धमान को महाज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम में, कहाँ पर, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। किस पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष बेसिकली साल एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है, साल एक पेड़ का नाम है। तो इसी साल पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उस समय ये 42 वर्ष के हो गए थे। तो इस कैवल्य प्राप्ति के कारण इन्हें कैवलिन या निर्ग्रंथ, कैवलिन या निर्ग्रंथ या फिर जीन अथवा विजेता कहा गया। ये इन नामों से फेमस हो गए, कैवलिन या फिर निर्ग्रंथ या फिर जीन कहिए या फिर विजेता, इन नामों से प्रसिद्ध हो गए। और इनके शिष्यों की बात करें, महावीर स्वामी के शिष्यों की, तो इनका प्रथम शिष्य कौन था, जमाली, इनका जो कि इनका दामाद भी था, मैंने आपको पहले ही बताया। और प्रथम महिला शिष्य कौन थी, चंदना थी, महिला शिष्य चंदना थी। और इनके प्रसिद्ध अनुयायी की बात करें, महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायी की बात करें तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु, ये दोनों इनके प्रसिद्ध अनुयायी थे। ये दोनों इनके समकालीन नहीं बल्कि इनसे 150 वर्ष बाद के हैं, इनसे 150 वर्ष बाद के हैं। किससे, महावीर स्वामी के मृत्यु के 150 वर्ष बाद के ये लोग हैं। और ये जो लोग हैं, बात करते हैं आगे। तो महावीर जो स्वामी हैं, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह प्रारंभ में मगध की राजधानी थी, अजातशत्रु के शासनकाल में मगध की राजधानी थी। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में, जो कि मल्ल महाजनपद में पड़ता है, वहाँ पर दिया था। ठीक।